everyone, welcome to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं DBMS के लेक्चर। DBMS में जो कि आपका क्लास नंबर बात करती हूँ अगर तो आपका क्लास नंबर 53 है। ऑलरेडी हमने 52 क्लासेस कर लिया है DBMS की, एंड जो कि हमने ER डायग्राम लास्ट 4-5 क्लासेस से कर रहे हैं रेगुलर में, जिसमें ER डायग्राम हमने मोटर व्हीकल्स कंपनी के लिए भी किया है, ER डायग्राम आपका इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी किया है। इवन दो वी हैड डन योर ER डायग्राम फॉर द रिस्पेक्टिव topics that you had said, like food online ordering and all these things. So now we're going to discuss your ER diagram for the यूनिवर्सिटी पे ER diagram कैसे बनेगा और किस तरह से आपको क्या क्या एंटिटीज़ की यूज़ करना पड़ेगा, that we going to discuss in this class first of all. and secondly, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोज़ डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। Now we're gonna discuss your ER diagram for a university basis. So here you can see that there are student and the course offered to that student, and we have your instructor as well as we have the course offered by a to a student to offered that is offered by the institution or by the university. The coming to the student की बात करते हैं तो student में जो सबसे पहली चीज़ जो चाहिए होती है that is your student ID. ओके, स्टूडेंट आईडी के साथ साथ स्टूडेंट का क्या नाम है, द फर्स्ट नेम एज वेल एज द सेकेंड नेम, द लास्ट नेम दैट यू हैव टू बी इंक्लूड इन दिस। तो स्टूडेंट की कैटेगराइजेशन में स्टूडेंट आईडी होता है, स्टूडेंट नेम दैट इज द फर्स्ट नेम एज वेल एज द सेकेंड नेम एज वेल एज द प्रोग्राम कि किस प्रोग्राम का वो स्टूडेंट है, इन द सेंस कि वो किस डिपार्टमेंट का है, कौन से कोर्स अफिलिएटेड है या कौन सा कोर्स के लिए उसने अप्लाई किया हुआ है। ओके, ना कमिंग टू द कोर्स, तो उसके बाद में वो ऑफर देखेंगे, बट स्टूडेंट के लिए आप देखोगे कि आप कौन सा है, लाइक बीटेक का है, बीएससी का है, किस चीज़ का है, दैट यू हैव टू मेंशन इन ऑल। स्टूडेंट आईडी चाहिए, नाम चाहिए उसका। उसके बाद आते हैं देन वी हैव टू कम एनरोल। अब वो एनरोल है तो एनरोल में वो किस ग्रेड पे एनरोल है, ठीक है। अब जैसे ही एनरोल उसने किया उसको कोर्स ऑफर होगा। ओके, कोर्स ऑफर होगा। कोर्स ऑफर होते ही होते आपको बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, जैसे कि कोर्स ऑफर हुआ है तो वो किस रूम का है, ओके, वो आपका क्या उसका सेक्शन नंबर है, क्या टाइमिंग है, क्या टाइम अलॉटमेंट है, कौन सा साल चल रहा है, एज वेल एज कौन सा सेमेस्टर है, ओके, किस सेमेस्टर का कोर्स ऑफर किया गया और किस सेमेस्टर का वो स्टूडेंट है। अब कोर्स ऑफरिंग होगी तो ऑफकोर्स कोई पढ़ाएगा भी उसको, तो वो टीचर पढ़ाएगा, ओके, इंस्ट्रक्टर बताएगा। तो ये इंस्ट्रक्टर के बारे में, इंस्ट्रक्टर के लिए इंस्ट्रक्टर आईडी चाहिए होगी, इंस्ट्रक्टर का पूरा नाम जिसमें आप फर्स्ट नेम एज वेल एज सेकेंड नेम इंक्लूड करोगे। देन इंस्ट्रक्टर के साथ साथ बात करें तो टाइटल, वो कौन सा टाइटल, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, एंड एज वेल एज वो किस डिपार्टमेंट में है, ठीक है। ये चीज़ हुई टीचर्स के बारे में। अब आते हैं कोर्स ऑफरिंग के। कोर्स ऑफरिंग जो है वो दैट इज़ ऑफर्ड, कौन सा कोर्स ऑफर्ड किया गया है, एंड दैट इज़ रिस्पेक्ट टू द कोर्स। अब आते हैं कोर्स के बारे में। तो कोर्स की कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और नेसेसरी है, उस कोर्स की बात करते हैं। तो कोर्स में पहला आपको कोर्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका क्या सिलेबस है, सिलेबस के साथ साथ आपका कोर्स नंबर क्या है, कोर्स के कोड्स होते हैं तो कोर्स सब्जेक्ट कोड जो होते हैं उसका कोर्स नंबर होना चाहिए। देन आफ्टर दैट वो कोर्स के साथ साथ उसका क्या टाइटल है, क्या सब्जेक्ट नेम है, एंड उसके साथ कितने क्रेडिट्स उसको दे रहे हैं, ओके, दैट वी हैव टू आंसर। एंड आफ्टर दैट प्रीक्विसाइट और मेन कोर्स जो होते हैं वो दोनों रिक्वायर्ड के ऊपर होते हैं, वो कौन सी बुक प्रेफर कर रहे हैं। So here are the students course offered, instructor as well as the course that has been offered. So here the student with that respect to the student, you have to know the student ID, name as well as the program. With respect to students that enrolls and in which grade they are enrolled in, that you have to inform. And after that the cost offered, where you have to inform about the room, in which room number with this particular course offered subject has been done, and with the section number with having a time duration where the year and as well as the semester, for which year, for which semester you are offering those course. And then after that course offers is someone who teaches, and then after that the instructor that is teaching, that is your instruction ID, that the main thing is the name of this instructor, department of that instructor, and the title of that instructor. After all will course offering के बाद that what has been offered,
course, it is the course number, then the title, then credits, then syllabus, and after that what the course is required of. So all that the information that you have to see, and it is the diagram, AR diagram of the remote university business, where it is important. Please go through with the videos that we had provided before also, and as well as for these also. So class आज के लिए इतना ही. Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Please like, share and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once. Thank you.